बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 22वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार से सभी देवी देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान शंकर, आप सबने दैत्यों से हमारी रक्षा करी, इस जलंधर दुष्ट को मार डाला और तीनों लोकों को फिर से जीत लिया। इस प्रकार से अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान शिव शंकर कहने लगे कि हे देवताओं, ये सब मेरी लीला थी तथा मैंने किसी भी प्रकार से तुम्हारे लिए नहीं, मेरे ही लीला के अनुसार उसका वध किया तथा उसकी ज्योति मुझ में आकर समा गई तथा यह सब मेरी माया थी। तो ब्रह्मा आदि देवता कहने लगे, भगवान शंकर, जब आप युद्ध में व्यस्त थे, भगवान विष्णु की माया तो आपने देखी नहीं। अरे भगवान विष्णु ने भी अनेक प्रकार की लीलाएं की जिससे आपका यह युद्ध सार्थक हो गया। भगवान शंकर को बताने लगे कि किस प्रकार से भगवान नारायण ने वृंदा को मोहित किया और वृंदा को मोहित कर कर जलंधर का रूप धारण कर कर उसके पास रहने लगे। एक दिन वृंदा ने पहचान लिया तो वृंदा ने अनेक प्रकार से श्राप देते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि में प्रवेश करने के बाद परम गति को प्राप्त हुई। जब वृंदा परम गति को प्राप्त हुई, भगवान नारायण उस वृंदा के तेज से मोहित हो चुके थे। भगवान नारायण वृंदा के तेज से मोहित होकर उसके शरीर की राख लपेटकर चारों तरफ घूम रहे हैं और वो अगर चारों तरफ घूमते रहेंगे तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा। हे भगवान शंकर, आप कोई उपाय करें। जब भगवान शंकर कहने लगे, इस मूल प्रकृति की जो शक्ति है वो देवी है, गिरजा पार्वती ही मूल शक्ति है, वही प्रकृति है। आप सब उनकी शरण में जाएं तथा उनसे प्रार्थना करें, वही आपके ऊपर कृपा कर कर भगवान नारायण को फिर से जागृत अवस्था में ला सकती है। इस प्रकार से सभी देवी देवता उस आदि शक्ति माँ भवानी की प्रार्थना करने लगे। जब आदि शक्ति माँ भवानी ने आकाशवाणी की कि हे देवताओं, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, कण कण में मैं ही विराजमान हूँ, मेरी ही इच्छा से चराचर संसार चलता है, मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं 3 गुणों में विद्यमान रहती हूँ, सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण, तीनों पृथक पृथक गुणों से सभी भक्तों की रक्षा करती हूँ, दुष्टों का संहार करती हूँ, उनका पालन करती हूँ। शरण में जाओगे तो वह तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और वही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार से सभी देवता अब तो गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की शरण में गए और उनकी जाकर प्रार्थना करने लगे। जब सभी देवी देवताओं ने जाकर गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की प्रार्थना करी तो तीनों देवियों ने उन्हें कुछ बीज प्रदान किए। देवताओं ने वो बीज जाकर भगवान नारायण को प्रदान किए और भगवान नारायण ने जैसे ही उस राख में उस बीजों को डाला तो उसमें से धात्री, मालती व तुलसी प्रकट हो गई। तीनों बीजों में से इस प्रकार से वनस्पति रूप में स्त्रियां प्रकट हो गई जो बड़ी ही सुंदर तथा बड़ी ही पवित्र थी। भगवान नारायण उसे देखकर प्रसन्न हो गए तथा जो मोहित होकर इधर उधर विचरण कर रहे थे वह लीला पूरी हुई। इस प्रकार से भगवान तुलसी, मालती, धात्री के दर्शन करके प्रसन्न हुए तथा जभी से भगवान को ये तीनों प्यारी हो गई, इसलिए भगवान नारायण को तुलसी समर्पित की जाती है। श्री सुजी महाराज कहने लगे, इस प्रकार से भगवान नारायण जो वृंदा के ऊपर मोहित थे, इस प्रकार से उनके मोहित जो संबंधित जो ये लीला थी वह पूर्ण हुई और भगवान तुलसी आदि के दर्शन करके अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए। सुजी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये भगवान नारायण के मोहित होने की तथा तुलसी के प्रकट होने की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय।